पूर्वार्ध 468 जालिका देव की लीला है यह। घाट पर जाली में आसन। सावल द्वार से निकलकर भगवान श्री चक्रधर स्वामी पर्वत पर की तलहटी में पहुंचे। धीरे धीरे उस पर्वत पर चढ़कर ऊपर आए तो वहां एक घनी जाली में भगवान ने आसन पर बैठकर थोड़ा विश्राम किया। इतने में वहां खेलते हुए व्याघ्र के 2 शावक आ गए। भगवान थोड़ी देर उनके साथ खेलते रहे। खेलते खेलते भगवान ने उन्हें अपनी दोनों काखों में बगल में पकड़ा हुआ था। इतने में उन दोनों बच्चों की मां आ गई। उसने पहले तो अपनी क्रूर आंखों से भगवान की ओर देखा। भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से उसकी क्रूर बुद्धि को शांत कर दिया। फिर वह शांत भाव से वहां पास आकर एक साधारण कुत्ते की तरह बैठ गई। थोड़ी देर भगवान उनके साथ खेलते रहे। उसके बाद दोनों बच्चों को उसके अधीन करके भगवान वहां से अन्यत्र चल दिए। लीला का हेतु। त्रेंच योनि में दुख भोग रहे जीवों को अपना संबंध देकर उन्हें शिल्प विद्या जैसा सुख फल प्राप्त करने के योग्य बनाया और दुखों से मुक्त किया। परमेश्वर की प्रीति को ध्यान में रखते हुए माया ने उस बागिन के रोष को शांत कर दिया। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 468 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 469 वाल सावंगी में रात्रि निवास। वहां से भगवान वाल सावंगी में आए। वहां सबसे पहले भगवान जोगेश्वरी में आसन पर विराजमान हुए। वाल सावंगी के नृत्य कोने में पूर्वाभिमुख महालसा देवी का मंदिर था। वहीं पर भगवान की बाईसा ने पूजा अर्चना की। उसके बाद वहीं पर भगवान ने भोजन करके कुल्ला किया और फिर पान का बीड़ा लिया। इसी महालसा के मंदिर में ही भगवान ने रात को निवास किया। दूसरे दिन प्रातः काल का पूजा अवसर हो जाने के बाद भगवान कुर्ता और टोपी पहनकर बाहर खड़े हो गए। वहां से थोड़ी दूरी पर भगवान ने अपनी दृष्टि से तपोवन की ओर देखा और कहा, अब हम लोग वहां उस तपोवन में विद्यमान मंदिर में जाएंगे। उसी समय भगवान ने उस तपोवन की ओर प्रस्थान किया। लीला का हेतु। वाल सावंगी के महालसा मंदिर में एक रात निवास कर भगवान ने स्थान को सामान्य रूप से संबंध प्रदान किया। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 469 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 470 तपोवन के सिद्धनाथ में आसन। वाल सावंगी के महालसा मंदिर से निकलकर भगवान श्री चक्रधर स्वामी तपोवन में सिद्धनाथ के मंदिर में आए। सिद्धनाथ का मंदिर पूर्व अभिमुख था। मंदिर के परकोटे में 2 दरवाजे थे, एक पूर्व दिशा की ओर और दूसरा उत्तर दिशा की ओर। मंदिर के अंदर भगवान थोड़ी देर चौकी पर विराजमान हुए। इस मंदिर में दर्शनार्थ आने जाने वाले लोगों की बहुत भीड़ थी। इसी मंदिर की दक्षिण दिशा की ओर इसी परिसर में ही एक छोटा सा पूर्व अभिमुख लिंग का मंदिर था। वहां वातावरण शांत था। इसलिए भगवान थोड़ी देर बाद वहीं चले गए और आसन पर विराजमान हुए। लीला का हेतु। आसन स्थान होने के कारण भगवान ने दोनों स्थानों पर सामान्य रूप से संबंध प्रदान किया। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 470 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 471 साई देव को दर्शन। इस गांव में साई देव नाम का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। वह सिद्धनाथ का परम भक्त था। वह पालकी में बैठकर मंदिर में आया। उसने पालकी से नीचे उतरकर वहां चौकी पर अपने सारे वस्त्र उतार दिए। केवल लंगोट पहने हुए एक बाल्टी में पानी लाकर उसने मंदिर के सारे आंगन में गोबर पानी का छिड़काव किया। फिर देवता की मूर्ति को पानी से तर्पण कर पूजा की और उसके बाद मंदिर की प्रदक्षिणा करते हुए उस तरफ आया तो उसने वहां आसन पर विराजमान भगवान की लावण्यमय में सुंदर श्री मूर्ति को देखा। वह बड़ी भाव श्रद्धा के साथ भगवान के पास आया। उनके दर्शन कर उसने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और चरण स्पर्श कर उनके सम्मुख बैठ गया। फिर उसने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान आप गांव में मेरे घर चलने की कृपा करें जी। कृपालु भगवान ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। मंदिर में आकर उसने वस्त्र पहने अपनी पालकी लेकर वह भगवान के पास आया। आंगन में रखी पालकी में भगवान विराजमान हुए। उसके नौकरों ने पालकी को उठाया और वे गांव की ओर चलने लगे। वह साई देव पालकी से आगे आगे हाथ में तलवार लेकर खेल करते हुए नौकरों के साथ ही चलने लगा। उसे पैदल चलते हुए देखकर भगवान ने उससे कहा कि वह घोड़े पर सवार होकर पालकी के आगे चले। पहले तो उसने कहा कि वह ऐसे ही खेल करते हुए आगे चलेगा। इस पर भगवान ने कहा कि हम भी नीचे उतर जाएंगे यदि वह घोड़े पर सवार नहीं होगा। तो वह घोड़े पर सवार होकर आगे चलने लगा। लीला का हेतु। साई देव भगवान को अपने गांव मासरूर लेकर आया। वह इस सृष्टि का प्रमादी व्यक्ति था, परंतु उसने परमेश्वर की करुणा प्राप्त
की हुई थी, इसलिए परमेश्वर मार्ग के साधन की और उसके लगाव था। भगवान के आगे आगे चलने से सेवक जाति से संबंधित उसके कर्मों का नाश होता गया। यह भगवान की कृपा थी। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 471 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 472 मासरूल में अवस्थान। साई देव की पालकी में बैठे हुए भगवान मासरूल में पहुंचे। नगर की उत्तर दिशा में विद्यमान महाद्वार से भगवान ने नगर में प्रवेश किया। सभी सौभाग्यवती स्त्रियों ने भगवान को आरती करके उनके सिर पर वारना की। वहां से भगवान सीधे साई देव के घर गए। सभागार में भगवान को ऊंचे सिंहासन पर बिठाया। फिर भगवान ने केशरी चरणों को प्रक्षालन कर उनके मस्तक पर गंध अक्षता समर्पित की। सभी भक्तिजनों के मस्तक पर तिलक लगाया गया। उसके बाद पानी से सिर पर वारना करके शरीर पर बट्टा लगाकर मालिश की। फिर उन्हें गर्म पानी से स्नान कराया। सारे शरीर पर सुगंधित चंदन केशर का लेप किया। भगवान के गले में अनेक पुष्प मालाएं समर्पित की, गंध अक्षता की, धूप आरती की, मंगल आरती की। अनेक सुवर्ण अलंकारों से भगवान को विभूषित किया। इस प्रकार बड़े श्रद्धा भाव से भगवान की पूजा अर्चना करके अनेक पकवानों से भरा हुआ भोजन का थाल भगवान के सम्मुख रखा। भगवान ने भोजन किया। भक्तिजनों के साथ साईं दास ने भी भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। फिर सभी ने भोजन किया। साईं दास के आग्रह को मान देकर भगवान ने 1 महीने तक यही निवास किया। प्रतिदिन भगवान के भोजन के लिए तो साईं देव के घर से थाल आता था और भक्तिजनों के लिए ब्राह्मणों की रसोई घर से भोजन आता था। गांव की पूर्व दिशा में एक कुएं के किनारे पर एक आम का पेड़ था। वहीं पर भगवान प्रतिदिन विहरण के लिए जाते थे। लीला का हेतु। साईं दास को भगवान के संबंध और दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होगा। भजन क्रिया का साध्य प्राप्त होगा। अगली सृष्टि में प्रेम साधन प्राप्त होगा। वहां की जड़ चेतन वस्तुओं को भगवान ने जो संबंध दिया था उसका सुख फल उन्हें प्राप्त होगा। भगवान ने अदृष्ट रूप से अन्य प्राणियों को जो दान दिया उसे परमेश्वर ही जानते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा में यदि कोई छोटा सा भी कार्य किया जाए तो भगवान अपनी उदार भावना से उसे बहुत कुछ प्रदान करते हैं। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 472 यहाँ संपूर्ण होती है। दंड प्रणाम। जय श्री कृष्ण।